आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। तो पहले मैं अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम है फरहान और मैं 7 साल का हूँ। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और ये मेरा एग्जीबिशन है, मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन। तो 7 साल का बच्चा जो है मेरा नवासा, इतनी छोटी उम्र में 100 पेंटिंग बनाना ये मामूली चीज़ नहीं है। आज का ज़माना मॉडर्न आर्ट का ज़माना है और जिस वक्त हम लोग छोटे थे उस वक्त सिर्फ एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत तवज्जो देती थी। अब 6 महीने के थे फरहान, जब उनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है तो मदर टॉडलर बोल के एक प्रोग्राम आता है जब हम सब माँ बाप लेके जाते हैं अपने बच्चों को। तो मैं सोची मेरे बेटे को भी लेके जाएंगे, तो तीनों बच्चों के लेके जाती मैं वैसे। तो उनको पेंट्स दिए हम लोग, थोड़ा सा पेंट ब्रश और पेंट्स दिए। जो जैसे जैसे वो स्ट्रोक्स करने लगे तो मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल स्ट्रोक्स नहीं है, ये तो थोड़ा अलग है एंड वेरी मतलब it has a lot of texture and I like the way that in paintings they have texture. So this is why this is one of my favorite paintings. तो पहले मैं अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम है फरहान और मैं 7 साल का हूँ। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और ये मेरा एग्जीबिशन है, मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन। तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है वैन गो। वो मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट है वैन गो। तो उसने मुझे इंस्पायर करा है पेंटिंग करने, आर्ट करने और बड़ा बन के आर्टिस्ट और डिज़ाइनर बनने का है मुझको। और अब तक कितने पेंटिंग पे? मेरे पेंटिंग्स 101 हो के हैं। अब 3 सोल हो के हैं और तो 101 से 98 बन गए हैं मेरे पेंटिंग्स। और मेरा टारगेट अब जब मैं एक पेंटिंग बनाया था मेरा टारगेट था 100। अब मेरा टारगेट है 1000 और फिर 1000 के बाद और ज़्यादा। तो मैं कितने बजे उठते हैं? क्या काम करते हैं? दिन भर कैसा रहता है? मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। मैं 7:30 उठता हूँ और मुँह धोने को, कपड़े चेंज करने को मैं मेरे ऑनलाइन क्लास को जाता हूँ। उसके बाद 4 बजे को मेरा क्लास रहता है, मेरा आर्ट क्लास। और जब मैं मेरा पेंटिंग कर लेता हूँ उसके वैसा मैं मेरा पेंटिंग और मेरा स्टडी पे ध्यान रख सकता हूँ। हाँ, मुझको बहुत खुशी होती है और मैं बहुत प्राउड हूँ मेरे सेल्फ से। और मैं मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली को थैंक करता हूँ मुझे सपोर्ट करके और मुझे कॉन्फिडेंट बना के एंड आज यहाँ तक खिलाने के लिए। नमाज वगैरह पढ़ते हैं? अरबी मदद? हाँ, बोलो। तो हाँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ। मैं 4 नमाज पढ़ता हूँ और मैं खाली 4 नमाज पढ़ता हूँ क्योंकि मैं वो सबसे औली वाला नमाज मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं स्कूल को जाना पड़ेगा। और अरबी मेरा अरबी टीचर यहाँ आके हैं मेरे एग्जीबिशन में और मैं अरबी भी पढ़ता हूँ। मेरा पूरा नाम है फरहान मोहम्मद। 7 साल का बच्चा जो है मेरा नवासा, इतनी छोटी उम्र में 100 पेंटिंग बनाना ये मामूली चीज़ नहीं है।
आज का ज़माना मॉडर्न आर्ट का ज़माना है और जिस वक्त हम लोग छोटे थे उस वक्त सिर्फ एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत तवज्जो देती थी। आज वो नहीं है, उसके बावजूद भी ये छोटा बच्चा आज जो किया है ये रिकॉर्ड हुआ है। आप शायद आप लोग देखे होंगे उसका यूनिको वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बच्चे का नाम आया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इंशाल्लाह कल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस बच्चे को और तरक्की दे और बुलंदियों पर जाए। और ख़ासकर हमारे शफीउल्लाह साहब इस बच्चे के दादा हैं, नजीब साहब इस बच्चे के दादा हैं। इन लोगों का ताउन भी रहा, इन लोगों की एक जद्दोजहद थी कि कुछ बस ये बच्चा कुछ ना कुछ करना है। तो माशाल्लाह ये बच्चा ने वो पूरा काम किया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी इस बच्चा और आगे बढ़ेगा। ये कहते हुए मेरी बात को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। तो आई थिंक हर एक बच्चे में एक तो कुछ तो टैलेंट रहता है, बस माँ बाप को पहचानने की ज़रूरत है। मेरे 3 बच्चे ही उन लोगों की अलग अलग टैलेंट है। पहला बेटा गरीब बच्चों की मदद करना, उनका प्रोजेक्ट एडिकेट का करना काम, उनका एक एनजीओ के साथ, मतलब उन्हीं का एक एनजीओ है, द नेम इज़ प्रोजेक्ट एडिकेट एंड ही रन्स दैट एनजीओ। ही गेट्स अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम पीपल एंड देन ही गोज़ टू दिस उर्दू स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल एंड ही टीचेस ओवर देयर। एवरी सैटरडे वो जाके वहाँ पे टीचिंग करते हैं and he's a very voracious reader and he's very excellent in his studies। तो थोड़ा सा टैलेंट हम लोग देखे इनिशियली, जैसे ये बच्चा अच्छा ऐसा है, उनका दिल बहुत अच्छा है, उनको थोड़ा पढ़ाना पसंद है, तो उनको थोड़ा ऐसे भेजे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके थोड़ा पढ़ाओ बेटे। बच्चों को उतना इंग्लिश नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, तो वो जाती हैं एवरी सैटरडे जाके इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ा के आते हैं। एंड सेकेंड वन तो ऑलमोस्ट 6 महीने के थे फरहान, जब उनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। तो मदर टॉडलर बोल के एक प्रोग्राम आता है जब हम सब माँ बाप लेके जाते हैं अपने बच्चों को। तो मैं सोची मेरे बेटे को भी लेके जाएंगे, तो तीनों बच्चों के लेके जाती मैं वैसे। तो उनको पेंट्स दिए हम लोग, थोड़ा सा पेंट ब्रश और पेंट्स दिए। जो जैसे जैसे वो स्ट्रोक्स करने लगे तो मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल स्ट्रोक्स नहीं है, ये तो थोड़ा अलग है। एंड वेरी मतलब आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मुझे पता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में यू कैन होल्ड, यू हैव डेवलप्ड स्किल्स। आई कुड सी दैट द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। सो वो पेंट ब्रश जैसे पकड़ते थे और जो कलर्स कॉम्बिनेशन में लाते थे, दे वर एक्सीलेंट। तब से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पेपर्स देंगे। तो उनको भी अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि क्यों आर्टिस्ट बने, बोले तो ही सेज ही फील्स वेरी गुड। जब वो कलर्स देखती हैं तो उनको अंदर से खुशी होती है। तो आई थिंक हर एक बच्चे को ऐसा होता है। तो आई थिंक वी शुड गिव कलर्स। तो लॉट ऑफ पेरेंट्स यूज्ड टू से कि घर गंदा नहीं होता क्या, उसके बाद पाक नहीं करना पड़ता क्या, बट इट्स वर्थ इट। दीजिए आपके बच्चों को कलर्स, लेट देम एक्सप्लोर आर्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। It's about expressing themselves. It's important for children to express themselves. In fact, as adults and as kids, we need to express ourselves, and art is one of the beautiful mediums through which we can do that. And I have a beautiful daughter too. She's a young one. बचपन से भी उनको अगर हड्डियों से बहुत प्यार था, बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। उनको मैं क्लिनिक में लेके जाती थी, तो ही यूज्ड टू एक्चुअली लुक एट ऑल द skeleton and the bones. So she also loves playing with the skeleton and the bones. So we identify each child's liking and we try to put the child towards that. And Farhan, alhamdulillah, from the age of 3.5 years, when he started doing beautiful paintings on paper, first canvas दी मैं उनको। अफ्रीका गए थे हम लोग, उसके बाद वो वापस आने के बाद सनसेट इन अफ्रीका बनाए। दैट वाज हिज फर्स्ट पेंटिंग ऑन कैनवस एंड अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक वी बीन हैविंग मोर देन 100 पेंटिंग्स एंड यू आर सीइंग दैट। सो प्लीज़ फॉलो फरहान ऑन आर्ट एंड फरहान ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सब दिखेगा कि उनका आर्ट कैसा है। तो whoever is not here present today, आप ज़रूर देखिए ये चैनल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चों को अपने बच्चे रहने दीजिए। डोंट पनिश देम, डोंट पुश देम टू बी समथिंग यू वांट टू बी। अपनी चाहत बचपन में नहीं हुई, अभी कर लीजिए, बट उनके ऊपर मत डालिए। उनको जो करना है करने के लिए छोड़िए। और थोड़ा तो गंदगी करेंगे, थोड़ा तो एक्स्ट्रा मेहनत पड़नी है हमको, है ना, तो उनको छोड़िए। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। और एक बार जब टैलेंट देखेंगे तो थोड़ा करके आंख रखिए उन पे। मे बी ही इज़ लाइकिंग इट, मे बी ही इज़ नॉट, मे बी शी इज़ लाइकिंग इट, मे बी ये बच्चे को ये पसंद है। थोड़ा खुला आसमान जैसा फ्री छोड़िए। गिव देम विंग्स एंड लेट देम फ्लाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा ग्रैंडसन पहले से भी
रात दिन अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में भी बहुत कुछ इंटरेस्ट से काम कर रहा है और वो बचपन से ही बोलता है कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। शायद इंशाअल्लाह अभी इस उम्र में उन्हें 100 पेंटिंग्स कर दिया है। उसका अभी एम है कि 1000 पेंटिंग्स बनाना बोल के। अल्लाह उसको अच्छी ताकत दे, हिम्मत दे और उसके अक्ल को बढ़ाए और तुम लोगों की सब की मदद से उन्हें आगे बढ़ के अभी 1000 पेंटिंग्स करके अभी एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे कर बोल के मैं उससे सब लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि उन्हें आगे बढ़े ऐसे। मेरा पोता है, मुझे बहुत दिल की खुशी हुई क्योंकि मेरा पोता इतना कुछ आगे जा रहा है तो हर एक दादा को भी इतनी खुशी होती है कि अपनी नस्ल को इतनी आगे बढ़ा रहे हैं और से हर एक आदमी को खुशी होती है इसके बारे में।